नमस्ते मकले, सब ठीक है ना? अच्छा, पहला कक्षा में हम क्या पढ़ा? किसके बारे में पढ़ा? डॉक्टर राधाकृष्णन जी के बारे में पढ़ा। ये भारत रत्न डॉक्टर राधाकृष्णन जी का एक प्रोक्ति क्या है? ये पाठ का प्रोक्ति जीवनी। जीवनी माने बायोग्राफी, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। समझा? या राधाकृष्णन जी का जन्म कहाँ था? चेन्नई के निकट तीर्थानी में। कब? 1868। ओके। उनका पिता का नाम क्या है? वीरस्वामी उय्या। वह क्या था? वह एक अध्यापक था। उसने कितना वर्ष अपने पिता के बारे में शिक्षा प्राप्त किया? 12 वर्ष। ओके। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने किस कॉलेज में अपना शिक्षा प्राप्त किया? शिक्षा माने विद्याभ्यास, एजुकेशन। देन कहाँ? वेल्लूर और देन चेन्नई के क्रिश्चियन कॉलेज में, वेल्लूर क्रिश्चियन कॉलेज और चेन्नई के क्रिश्चियन कॉलेज में उनका शिक्षा प्राप्त किया। उन्होंने किसका भाषण सुना था? स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद का भाषण कौन सुना था? डॉक्टर राधाकृष्णन। उसके बाद उनके मन में क्या प्रभाव पड़ा? गहरा प्रभाव पड़ा। उनका कारण क्या है? ये भाषण सुनने के बाद उनके मन में मनन चिंतन, उसके बारे में तर्कों पर, भाषण तर्कों पर आधारित चिंतन मनन से भरे थे। इसलिए उन्हें क्या सब्जेक्ट चुना? फिलोसफी और तर्कशास्त्र। समझा? अगला आपके इसी के बाद एक हम क्या हुआ? ध्यान से पढ़िए। अपनी पढ़ाई पूरी कर इन्होंने चेन्नई के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य आरंभ किया। जल्दी ही इनकी नियुक्ति मैसूर के महाराजास कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाने के लिए हो गई। इनकी कक्षा हमेशा छात्रों पर से भरी रहती थी। अंग्रेजी भाषा में जब ये छात्रवाहक बोलते तो छात्र पलक झपकाना भूल जाते थे। केवल 3 वर्षों के अध्यापन में ही इनकी ख्याति सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में फैल गई। कोलकाता विश्वविद्यालय में डॉक्टर राधाकृष्णन को अपना एक प्रोफेसर के पद के लिए नियुक्ति पत्र भेजा। इससे मैसूर के कॉलेज के छात्रों में हलचल मच गई। कोई भी अपने प्रिय अध्यापक से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन छात्र उन्हें रोक नहीं पाए। अंत में छात्रों ने अपने प्रिय प्रोफेसर को एक गाड़ी में बिठाया, अपने हाथों से उस गाड़ी को खींचकर स्टेशन तक लाए और भावभीनी विदाई देकर अपना हार्दिक आभार प्रकट किया। ये क्या है? ये रोमांचकारी है। अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने पढ़ने के आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एजुकेशन इन्होंने चेन्नई के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य आरंभ किया। वह चेन्नई के क्रिश्चियन कॉलेज में किसी एक कॉलेज में वह अध्यापक के रूप में काम किया। देन जल्दी ही सडनली इनकी नियुक्ति माने जॉइन, नियुक्ति मैसूर के महाराजास कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाने के लिए हो गई। आफ्टर चेन्नई के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के समय उनके एक नियुक्ति मिला। वो कहा एक मैसूर के महाराजास कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाने के लिए പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി वहाँ एक जॉब मिला। कहा मैसूर के महाराजास कॉलेज में किस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए? दर्शन शास्त्र माने क्या है? फिलोसफी अध्यापक के रूप में वहाँ काम किया। कहाँ? महाराजास कॉलेज में, वेयर? मैसूर। पहला उनका अध्यापन कार्य कहाँ शुरू किया? चेन्नई के एक कॉलेज में। ओके। अगला क्या है? इनकी कक्षा हमेशा छात्रों से भरी रहती है। ये राधाकृष्णन जी का कक्षा में सभी छात्र भरी रहती है, फुल ऑफ
അദ്ദേഹം ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ക്ലാസ് നിറച്ച് കുട്ടികളാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാത്ത അധ്യാപകനായതുകൊണ്ടാണോ? അല്ല. वो क्या संभव है? अंग्रेज़ी भाषा में जब ये धारावाग बोलते थे, इंग्लिशिൽ അനായാസം ഇംഗ്ലീഷ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു ദർശനശാസ്ത്രജ്ഞർ. തർക്കശാസ്ത്രത്തിൽ, ഫിലോസഫിയിൽ उस समय छात्र क्या है, छात्र पलक चपकाना भूल जाते थे. कण्ണ് ചലക് പലക് മനെ പീലി ഇമ വെട്ടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അത്ര കെയറായിട്ടിരുന്നു. തൻ്റെ ദർശനശാസ്ത്ര ക്ലാസ്, തൻ്റെ ഫിലോസഫി ക്ലാസ്, ഇറ്റ്സ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ, വെരി ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക്, വണ്ടർഫുൾ. ഓ തന്നെ अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज वह भरी रहती. जब से धारावाग बोलते हैं, अनायाസം ഒഴുകിയിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ. कोलकाता विश्वविद्यालय ने डॉक्टर राधाकृष्णन जी को अपने एक प्रोफेसर के पद के लिए नियुक्त पत्र भेजा. इसो कि केवल 3 वर्षों के अध्यापन में ही കുറഞ്ഞ 3 വർഷത്തെ, കേവലം 3 വർഷത്തെ തൻ്റെ അധ്യാപനത്തിൽ इनकी ख्याति सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में फैल गई. ही इज द वन ऑफ द टॉप टीचर among the others. മറ്റ് അധ്യാപകരുടെ ഇടയിൽ ടോപ്പറായി മാറി. കേവലം 3 വർഷത്തെ തൻ്റെ അധ്യാപനത്തിലൂടെ ആ കോളേജിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന, ഏറ്റവും നല്ല പദവി കിട്ടിയ, കുട്ടികൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലേ അധ്യാപികയ്ക്ക് സർവശ്രേഷ്ഠ ആവാൻ കഴിയൂല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് പഠിപ്പിച്ചാൽ മതിയോ? കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് അധ്യാപകൻ സർവശ്രേഷ്ഠനായി മാറുന്നത്. സർവശ്രേഷ്ഠൻ എല്ലാവരിലും ശ്രേഷ്ഠൻ. ഓക്കെ, കേവൽ 3 वर्ष के अध्यापकन में भी वह सर्वश्रेष्ठ अध्यापक बन सके. कोलकाता विश्वविद्यालय एक ख्याति, एक कीर्ति, ख्याति माने कीर्ति, एक कीर्ति चारों तरफ फैल गया. ही वॉज द नंबर 1 अध्यापक among that colleges. ओके, यस. कोलकाता विश्वविद्यालय ने डॉक्टर राधाकृष्णन जी को अपना एक प्रोफेसर के पद के लिए नियुक्त पत्र भेजा. इस समय ഈ അവിടുത്തെ എവിടെയാ, മൈസൂർ മഹാരാജ കോളേജിലെ ദർശനശാസ്ത്ര പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് कोलकाता विश्वविद्यालय माने यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी डॉक्टर राधाकृष्णन जी को अपना एक प्रोफेसर के पद के लिए, അതുവരെ മൈസൂർ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ അദ്ദേഹം അധ്യാപകനായിരുന്നു. आफ्टर 3 years he should become a professor. प्रोफेसर के पद के लिए नियुक्त पत्र भेजा. नियुक्त पत्र माने जॉइनिंग लेटर. नियुक्त पत्र जॉइनिंग लेटर भेजा. he get a joining letter from the कोलकाता यूनिवर्सिटी. वहाँ प्रोफेसर के पद के लिए. ओके, इससे मैसूर के कॉलेज के छात्रों ने कल्चर मच गई. ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കൊൽക്കത്ത വിശ്വവിദ്യാലയത്തിലെ प्रोफेसर के रूप में नियुक्त पत्र मिलने के बाद मैसूर के कॉलेज के सभी छात्र कल्चर मच गई, ബഹളം ഉണ്ടാക്കി. അദ്ദേഹം കൊൽക്കത്ത വിശ്വവിദ്യാലയത്തിലെ പ്രൊഫസറായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ജോയിനിങ് ലെറ്റർ കിട്ടിയെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ദെൻ മൈസൂർ മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ അവരുടെ ഫാനായിരുന്നു ഈ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹം പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടികൾ ബഹളം വെച്ചു. കൊയ്ഫി അപ്പനെ പ്രിയ അധ്യാപക സെ അലഗ് നെയ് ഹോനാ ചാഹത്ത. ആരും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. ലേക്കിൻ ഛാത്രോനെ രോക്ക് നഹീ പായേ. കുട്ടികൾക്ക് തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം ഇറ്റ്സ് എ he should become a professor. ओके, देन अंत में छात्रों ने अपने प्रिय प्रोफेसर को एक गाड़ी में बिठाया. അവർ കൊടുത്ത സെൻഡ് ഓഫ് എന്തായിരുന്നു നോക്കിയേ. അദ്ദേഹത്തിനെ കോളേജിൽ നിന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒരു ഗാഡിയിൽ गाड़ी में बिठाया. अपने हाथों से उस गाड़ी को खींच कर स्टेशन तक लाए. കുട്ടികൾ എല്ലാ പേരും ആ വണ്ടിയിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് കുട്ടികൾ തന്നെ खींचकर വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റേഷൻ തക്ക് ലായേ. और भावभीनी, फुल ऑफ इमोशन. അത്ര അവരുടെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞിരുന്നു ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻജിയുടെ തർക്കശാസ്ത്ര, ദർശനശാസ്ത്ര ക്ലാസ്, ഫിലോസഫി ക്ലാസ്. അദ്ദേഹത്തെ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. भावभीनी विथ फुल ऑफ इमोशन विदाई देकर मीन सेंड ऑफ കൊടുത്തിട്ട് अपना कार्तिक ऑफर प्रकट किया. തൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ
എന്താ ഇമോഷൻ തൻ്റെ ഒക്കെ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സെൻഡ് ഓഫ് കൊടുത്തു. എങ്ങനെ സെൻഡ് ഓഫ് കൊടുത്തെന്ന് കണ്ടോ? കുട്ടികളുടെ അവരുടെ ഹാർദിക് ആഫർ പ്രകടിക്കുക തൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ കൃതജ്ഞത, ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകനോടുള്ള കൃതജ്ഞത കുട്ടികളെങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്? ഏക്ക് ഗാഡി में प्रोफेसर को एक गाड़ी में बिठाया, अपने हाथों से खींच कर स्टेशन तक ले गया. एक भावभीनी मीन्स विथ फुल ऑफ इमोशन बिताई देकर to give send off to that his lovable loving professor. ओके कोलकाता में फिर डॉक्टर राधाकृष्णन छात्रों और अपने सकल अध्यापकों के बीच शीघ्र ही लोकप्रिय हो गए. वहाँ भी ही इज द वन ऑफ द बेस्ट टीचर प्रोफेसर among others he should become. then लोकप्रिय हो गए. इनकी योग्यता से प्रभावित होकर तन्ने ഈ കഴിവ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ब्रिटिश सरकार ने इन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद दिया. उन्होंने उनका प्रभावित उनका योग्यता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के नियुक्ति प्राप्त किया. वह पद दिया. मैंने प्रोफेसर पद അവിടെ കൊടുത്തു. वो अब प्रोफेसर राधाकृष्णन चकमकी ने इंग्लैंड में रहते. उस समय 6 वर्षम इंग्लैंड में रहकर चकमकी ने कोलकाता में चक 6 മാസം ഇംഗ്ലണ്ടിലും 6 മാസം കൊൽക്കത്തയിലും he lived there. 6 months lived at England and 6 months lived at Kolkata. But now he should become a professor in British. सरकार ने गिव ए नियुक्ति पत्र प्रोफेसर के रूप में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में. ओके अब ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर राधाकृष्णन जी को प्रोफेसर के पद में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में नियुक्त किया. ओके अगला क्या है? वे कहते थे പറഞ്ഞിരുന്നു अध्यापक का कर्तव्य है कि वह भी स्वाध्याय करे और ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाई. सच्ची लगन कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से ही इस जीवन में मनोवांछित वस्तु पाई जा सकती है. ये स्वयं भी बारक बारक കണ്ടേ അധ്യയൻ करते थे. ഒരു അധ്യാപകൻ ആരായിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ആരായിരിക്കണം? एक अध्यापक का कर्तव्य है कि इट्स अ ड्यूटी फॉर ए गुड टीचर वह भी स्वाध्याय करे, सेल्फ एर्निंग സ്വന്തം കഴിവ് ഏൺ करे और ज्ञान का प्रकाश അറിവാകുന്ന പ്രകാശം चारों ओर फैल गए to spread our knowledge to चारों to all over the world or to all places. सच्ची लगन सत्यसंधन, कड़ी मेहनत हार्ड वर्क और आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही इस जीवन में मनोवांछित वस्तु पाई जा सकते हैं. एक ही है तो हमको मनोवांछित मीन्स മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന मनोवांछित वस्तु नाम आग्रहिക്കുന്ന वस्तु को पाए जा सकते. if you have hard work if you have you should spread your knowledge to all students और सभी वर्ल्ड और your सत्यसंधता और ये भी है तो आपका definitely go to the senior position. You definitely you will definitely go to the highest position if you have a hard work, if you have a good mind to hard work. If you earn self earning knowledge, you have to earn self knowledge and distribute to all over the world, means all over the students, all students. Definitely you should become a highest position. यही एक अध्यापक का कर्तव्य है. ओके यस ये स्वयं भी बारक बार कंडे अध्ययन करते. ये सेंटेंस यू शुड 12 times you should read it. ए पंक्तियां read it. डॉक्टर राधाकृष्णन आंध्रा विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विद्यालय के कुलपति भी थे. कुलपति माने वाइस चांसलर. उसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन आंध्रा विश्वविद्यालय आंध्रा यूनिवर्सिटी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए. वाइस चांसलर भी के रूप में काम किए. फिर सोवियत संघ के राजदूत बनाए गए. सोवियत संघ का पत्रത്തിൻ്റെ राजदूत एम्बेसडर
बनाए गए, सोवियत संघ के राजदूत बनाए गए। वे स्वतंत्रता भारत के पहले उपराष्ट्रपति, भारत के पहला उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति के पद पर प्राप्त किया। ആദ്യത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയും രണ്ടാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയുമാണ് നമ്മുടെ डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। वास्तव में certainly डॉक्टर राधाकृष्णन इन उच्च पदों को पाकर भी शिक्षक कहलाना की पसंद करते थे। ऐसे विनम्र सरल व्यक्ति संसार में विरले ही पाए जाते हैं। एक अच्छा कार्य है। विनम्र मीन्स विनम्रता और सरल व्यक्ति सिंप्लिसिटी ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഷുഡ് ബിക്കം എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ. സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ പേരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, സ്കൂളിൽ എല്ലാ പേരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടിയാവാൻ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ മതി. വിനമ്രതയും റെസ്പെക്റ്റ് ആൻഡ് സരൾ വ്യക്തി മീൻസ് സിംപ്ലിസിറ്റി. ഇഫ് യു ഹാവ് എ റെസ്പെക്റ്റ് towards your teachers, towards your elders, and if you have a simplicity, definitely all students should become a highest position. It's certainly it's a truth. Okay, ये पाठ समाप्त हुआ या एक बार पढ़िए. चेन्नई कॉलेज में पहला वो चेन्नई कॉलेज में अध्यापन कार्य में आरंभ किया. उसके बाद वह मैसूर महाराजास कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाने के पद मिला. देन उसके बाद वहाँ मैसूर कॉलेज में केवल 3 वर्ष से उनकी ख्याति सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में बन गए. देन कोलकाता विश्वविद्यालय उसके उसकी योग्यता के बारे में जांच कर कोलकाता विश्वविद्यालय में उन्हें प्रोफेसर के पद में नियुक्ति पत्र मिला. इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद नियुक्त किया. देन आफ्टर दैट आंध्रा विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में बन गया. वह सोवियत संघ के राजदूत बनाए गए. वह मैसूर महाराजास कॉलेज में काम करने के समय when he got the नियुक्ति पत्र in कोलकाता विश्वविद्यालय, वहाँ का महाराजास कॉलेज के सभी छात्र क्या किया, एक छात्र वहाँ के छात्र भावभीनी means they felt full of emotions when he heard the appointment to where कोलकाता विश्वविद्यालय. वहाँ का मैसूर को सभी छात्र रुक गए, അവർ स्तब्धനായി നിന്നു. So he didn't get anything. Finally his अध्यापक को, his loving अध्यापक को कगाम से विदाई देते हैं. എങ്ങനെയാണ് വിदाई കൊടുത്തത്, സെൻഡ് ഓഫ് കൊടുത്തത്? एक गाड़ी में सभी स्टूडेंट्स एक गाड़ी में अपने प्रोफेसर को बिठाकर अपने हाथों से खींचकर रेलवे स्टेशन तक ले गया. एक विदाई है. ഇതായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ സെൻഡ് ഓഫ്. ओके, एक बार बार पढ़िए, ये पाठ बार बार पढ़िए. एक अच्छा पाठ है. एक डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जीवनी है, बायोग्राफी. ओके, ये पाठ समाप्त हुआ. आप बार बार ये पाठ पढ़ने के बाद आपको कोई इसके बारे में कोई संदेह है तो मुझे कॉल करो और संदेह दूर करना चाहता है. ओके, धन्यवाद.